नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड कुछ डाउट्स के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला सवाल, क्या पोस्ट या वैकेंसीज है वो इंक्रीज की जाएंगी? तो देखिए, अभी इस तरह की कोई भी खबर नहीं है या इस तरह के कोई भी हालात नहीं बन रहे हैं कि आपकी जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज की जाए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी वैकेंसीज कब इंक्रीज की जाती है, जब भी दो वैकेंसीज के बीच में गैप होता है। मान लो आपकी 2018 में आई, उसके बाद आपकी 21 में अगर वो निकाल रहे हैं तो आप देखोगे कि बीच में गैप है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर कुछ वैकेंसियां आपकी जो है वो ऐड कर दी जाती है। लेकिन अभी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो न्यू वैकेंसी है वो आने वाली है अभी नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो जो ये वाली वैकेंसी कंप्लीट होगी, ये अगस्त सितंबर तक कंप्लीट होगी, तो इसके अंदर वैकेंसीज इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही आपको नई वैकेंसी जो है वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग मंथ्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो जो नई वैकेंसीज आएंगी वो नई जो ऐड होके आएंगी वो न्यू वैकेंसी के अंदर आएंगी। सो इस वैकेंसी के अंदर कोई भी ऐसे चांस नजर नहीं आ रहे कि आपकी पोस्ट या वैकेंसी जो भी है वो इंक्रीज की जाएंगी। ठीक है। सेकंड सवाल है, क्या टैटू अलाउ है या नहीं है? तो देखिए, टैटू को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी धारणाएं ऐसी हैं कि आपके टैटू कुछ कहेंगे अलाउ है, कुछ कहेंगे आपका टैटू अलाउ नहीं है यहां पर। ठीक है। लेकिन टैटू किस कंडीशंस में अलाउड है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं कि अगर आपके हाथ में कोई रिलीजियस सिंबल है, कोई आपकी जाति जनजाति से रिलेटेड, मान लो आप ऐसे किसी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं और उस ट्राइबल एरिया का कोई आपके पास लोगो है, अगर आप हिंदू हैं आपके हाथ में ओम है, राम लिखा हुआ है, शिव लिखा हुआ है, अगर आप क्रिश्चियन है आपके में यहां पर क्रॉस मार्क है, अगर आप पंजाबी है, सरदार है और आपने वाई गुरु लिखवा रखा है तो आपके अलाउड किए जाते हैं यहां पर। ठीक है। तो मतलब कि जो धार्मिक जो आपके पास रिलीजियस जो सिंबल्स होते हैं वो अलाउड होते हैं। दूसरा, जो आपका सैल्यूटिंग हैंड होता है उसके ऊपर जिससे आप सैल्यूट करते हो उस हाथ के ऊपर आपके टैटू नहीं होने चाहिए। ठीक है। आपका जो टैटू का साइज होना चाहिए। अब बात आती है कि कुछ जगह अगर मान लो मेरा लेफ्ट हैंड है, इसके ऊपर है मान लो, और मेरा साइज कितना चाहिएगा, तो जो आपका जिस जगह पर बना हुआ है, अगर आपका इस फॉर्म यहां पर बना हुआ है टैटू यहां पर, ठीक है, तो आपका यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसका 1/4 कर दो, इतने साइज का टैटू जो होता है वो आपका अलाउड किया जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसी सवाल पर कि भाई टैटू को अगर आपने बनवा रखा है, मान लो आपने आप मजनू भाई बन रहे हो, आपने यहाँ पर किसी का नाम लिखवा लिया, आपने हार्ट बनवा लिया, आपने कुछ और एक्स्ट्रा बनवा लिया, या फिर आपने कोई चिड़िया तोते मैंने उड़वा लिए हैं, तो ऐसे में क्या आपको अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखिए, टैटू को लेकर कुछ टाइम पहले तक ऐसा होता था कि टैटू का पॉइंट आपको मिलता था। ठीक है। लेकिन कुछ जगह जब हमने बात की तो यह भी सुनने में आएगी अब जो टैटू के पॉइंट है वो शायद आपको ना दिया जाए। ठीक है ना। अब ऐसे में रिस्क ये है कि 50-50 है कि आपको पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो ऐसे में बच्चों का सवाल क्या है कि क्या टैटू को रिमूव करवा लेना चाहिए या टैटू को हटवा लेना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो आप मेडिकल करवा लीजिएगा। ठीक है। अगर आप मेडिकल करवाने जाते हैं और आपको उस टैटू का पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको टैटू का पॉइंट मिल जाता है, मान लो आपने रिलीजियस सिंबल से या कोई ऐसा है जो हिडन है, जो सैल्यूट अगर आप ऐसे करते हो तो इधर नहीं है, इधर पर बना हुआ है, और अगर उसका आपको पॉइंट नहीं मिलता है तो आपको हटवाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको पॉइंट मिल जाता है तो पॉइंट मिलने का मतलब है कि आपको रीमेडिकल के लिए 15 दिन, 1 महीने का 3 टाइम आपको रीमेडिकल होता है आपका, तो टोटल आपको 45 दिन के करीब का समय मिलेगा। ऐसे में आप कभी भी लेजर से उसको हटवा सकते हो और उसके बाद आप रीमेडिकल के अंदर अपना जो वो पॉइंट है उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना। सो अभी आपको क्या करना है, अभी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप एक बार मेडिकल करवाने जाइए, अगर आपको हटवाना है तो आपको जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को आप क्लियर करने जाएंगे, वो आप तब हटवा लेना। हो सकता है आपका वहां पर अलाउड कर दिया जाए, क्योंकि हमारी बात हुई है। सो अगर आपका अलाउड हो जाता है तो आपको लेजर वगैरह से जो निशान वगैरह या जो भी होगा वो आपको नहीं सहना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आप री मेडिकल में उसको क्लियर करवा लेना। ठीक है। अगला, टेढ़ी फिंगर अलाउड है या नहीं है? भाई अगर आपके फिंगर्स, बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि हमारी जो फिंगर्स है वो हल्की फुल्की टेढ़ी है, मान लो मेरी ये सीधी फिंगर है और ये हल्की सी इस तरह से बैंड हो रखी है, तो क्या चलेगी या नहीं चलेगी? तो देखिए, आपका मेन मुद्दा क्या होना चाहिए कि फिंगर अगर हल्की टेढ़ी है तो वो चलेगी, पहली बात तो उसका पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात, फिंगर्स को चेक करने का मकसद क्या है? अगर आपकी टेढ़ी भी है लेकिन अगर आप उससे, अगर आप अपना पंच बना सकते हैं, आप ट्रिगर दबा सकते हैं, आप उससे कुछ उठा सकते हैं, सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा।
अगर आपकी उंगली मान लो यही वाली उंगली है, ठीक है, और अगर ये टेढ़ी है और आपको गन दी जाती है कि आप इसका ट्रिगर दबाओ और टेढ़ी होने की वजह से आप ट्रिगर नहीं दबा पा रहे हो, तो उस समय आपको पॉइंट मिलता है कि आप उससे काम नहीं कर पा रहे हो, वहां पर आपसे गन चलवा कर नहीं देखी जाएगी। कहने का एग्जाम्पल का मतलब यह है कि आप उस फिंगर से काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप नॉर्मली सब काम कर रहे हैं तो टेढ़ी मेढ़ी फिंगर का भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा ही अगर आपकी इस तरह से टेढ़ी हो रखी है तो बात अलग है। अगर आपको 19-20 का अगर फर्क है, मान लो हल्की सीधी और हल्की टेढ़ी है, तो उसमें आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। आराम से आप बेफिक्र होके जाइएगा, ठीक है। अगला EWS, OBC, ST, SC, ST कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का चलेगा या सेंटर का चलेगा, या फिर जो क्रूशियल डेट के बाद या पहले का क्या सीन होगा। तो देखिए यहां पर आपके पास EWS हो गया, OBC जो हो गया आपके पास, दोनों जो होते हैं ये आपको सेंटर के बनवाने होते हैं, जबकि SC, ST के जो ये आपके बनते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ये स्टेट और सेंटर दोनों के सेम होते हैं। सो ये तो आपका कोई भी कहीं भी बनाएगा नहीं, ये चाहिए आप स्टेट का बनवाओ या सेंटर का बनवाओ, आपके दोनों चलेंगे। बट EWS एंड OBC ये वाले आपके सेंटर के होने चाहिए, जो स्टेट है वहां पर आपका नहीं चलेगा। अब बात आती है कि कुछ स्टेट्स के अंदर कहते हैं कि हमारा सेंटर का बनाते ही नहीं है, ठीक है ना, हमारा सिर्फ स्टेट का ही बनता है। तो जो स्टेट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा सिर्फ स्टेट का बनता है सेंटर का नहीं बनता, तो वो क्या होता है, उन स्टेट्स के अंदर जो क्राइटेरिया होते हैं वो सेम टू सेम सेंटर के बराबर होते हैं, इसलिए वहां पर डिफरेंशिएट नहीं होता है। सो ऐसे स्टेट अगर क्लेम करते हैं कि हम स्टेट सेंटर का नहीं बनाते हैं, हमारा सेम एक ही रहता है, तो आप वो लेके चले जाइए, आपको वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, क्रूशियल डेट के बाद का है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेफिक्र रहिए। अगर नया भी आपने बनवाया है कास्ट सर्टिफिकेट तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बेफिक्र होकर अपना जो है वो लेके चले जाइए, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, ड्यूरिंग फॉर्म फिल रिजर्वेशन नोट अप्लाई। अब क्या करें भाई, इस सवाल का मतलब यह था कि जब हमने फॉर्म फिल किया तो मैं EWS या OBC कैटेगरी से था, लेकिन उस समय मैंने अप्लाई नहीं किया कि मैं OBC या EWS से हूं, तो क्या जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाऊंगा तो क्या मैं वहां पर अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो आपको यह बात समझनी होगी कि अगर आपने EWS या OBC से अप्लाई नहीं किया तो आपको UR के अंदर काउंट कर लिया उन्होंने, ठीक है। सो आपको UR के अंदर काउंट किया गया क्योंकि आपने अपनी कोई कैटेगरी वहां पर डिफाइन करी नहीं है, और अगर आपने अपनी कैटेगरी वहां पर डिफाइन नहीं करी तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर हो। सो जो आपका रिजल्ट आया है कंप्यूटर वाला वो आपका अनरिजर्व के अंदर आया है, तो अब आप उसको कैसे करोगे, क्योंकि फिजिकल वाला भी, उसके बाद जो आपका मेडिकल वाला, सभी जो होगा वो आपका उसी कैटेगरी में आएगा जिसमें आपका कंप्यूटर बेस आया था। इसलिए अब इस तरह से आपको लगाने से वापस से कैटेगरी में डाल देंगे, या बेनिफिट ले लोगे आप कि मेरे को कट ऑफ में मिल जाए या किसी और चीज में, तो अब वो पॉसिबल नहीं है, अब आप उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इसके बाद है मेडिकल में पॉइंट किसे मिलता है। ये बहुत एक शानदार सवाल है कि आखिर मेडिकल में पॉइंट दिए किसे जाते हैं, ठीक है भाई। टेढ़ी उंगली है वो भी चल रहा है, टैटू है उसके लिए भी हो सकता है पॉइंट ना मिले, एक आधा दांत कट रहा है उसमें भी ना मिले, तो आखिर में मेडिकल में पॉइंट दिया किसको जाता है। तो मेडिकल का पॉइंट सिर्फ उसको मिलता है जिसकी बीमारी इलाज के द्वारा ठीक नहीं हो सकती, उसको मेडिकल में पॉइंट मिलेगा। बाकी किसी को भी मेडिकल के अंदर पॉइंट, अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है, देखिए पहली बात तो ऐसी जो मेडिकल में ठीक नहीं हो सकता, जो मेडिकल के अंदर जो बीमारी लाइलाज है उसको पॉइंट मिलेगा। दूसरा पॉइंट उसको मिलता है जिसकी बीमारी ठीक हो सकती है और उसको मौका दिया जाता है कि आप इस बीमारी को ठीक करके ले आओ, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मान लो आपके कलर ब्लाइंडनेस है और कलर ब्लाइंडनेस को आप ठीक नहीं कर सकते किसी भी मेडिसिन से या डॉक्टरी इलाज से, तो आपको पॉइंट तो मिलेगा लेकिन आप वहां पर अनफिट हो जाओगे क्योंकि आप ठीक नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आपके पास मान लो कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि आपके पास पाइल्स हो गया, आपका एक तरह से एग्जांपल मान लेते हैं, पाइल्स की बीमारी है, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा कि आपके पाइल्स है, लेकिन उस पाइल्स को आप ठीक कर सकते हो तो आपको कहेंगे कि आपको रीमेडिकल दिया जाता है, आप जाओ और इसको ठीक करके आओ। आप 15-20 दिन के अंदर उसको ठीक करके या तीसरे मेडिकल तक 30-40 दिन में ठीक करके आते हो तो आपको पॉइंट हट जाता है और आप उस चीज के लिए फिट हो जाते हो। तो समझ में आ गया मेडिकल का पॉइंट किसे मिलेगा, दो ही सिचुएशन में मिलेगा, या तो आप फिट हो, ठीक है,
लेकिन आपके कोई ऐसी बीमारी है जो आप थोड़ा बहुत टाइम से, मान लो लेजर हो गया, टैटू को आपको रिमूव करवाने से आपको करवा सकते हो तो उसके लिए मिलेगा, या फिर आप बिल्कुल अनफिट हो जाओगे उस चीज के लिए पॉइंट मिलेगा कि जो ठीक ही नहीं हो सकती। बाकी आपको अगर 19-20 का कोई डिफरेंस है उसके लिए पॉइंट नहीं दिया करते आपको, ठीक है। चलिए अगला, फीमेल्स को मेडिकल में पॉइंट सबसे ज्यादा किस में मिलता है? भाई बहुत जरूरी है कि मोस्टली लड़कियों को इसके अंदर मिलता ही मिलता है। तो जितनी भी लड़कियों को मेडिकल के लिए जाना है उनको पहले से तैयार रहना चाहिए, और वो है आपका HB, ठीक है। HG जो होता है आपका हेमोग्लोबिन, ठीक है, उसको HB जो है आपका खून की कमी, ठीक है। जब आपके लड़कियों के अंदर खून की कमी बहुत ज्यादा मिलती है और उसी वजह से उनको रीमेडिकल दे दिया जाता है बार बार। सो अभी जिन भी लड़कियों का अभी फिजिकल पास हो गया है, मेडिकल आने तक उनको क्या करवाना है, 50 रुपए लगते हैं सिर्फ एक लैब के अंदर जाके उनको बोलो कि भैया आप मेरा हेमोग्लोबिन चेक कर दो, वो आपको बता देगा 10 ग्राम है, 11 ग्राम है, 13 ग्राम है। तो अगर आपका उससे वो बता देगा आपको ब्लो कितना है, आपको मिनिमम आपका 12, 13, 14 के करीब आपका ब्लड होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 13 या 14 के करीब अगर आपका ब्लड नहीं है, 10, 11 है आपका, तो आप उसको बढ़ाने का प्रयास करें। बढ़ेगा कैसे? अनार खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, पालक खाओ, आयरन खाओ, उससे ही आपका ब्लड मेडिकल तक फिट हो जाएगा और आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। क्योंकि उस समय टेंशन में कि भाई मुझे पॉइंट मिल गया, हाई पॉइंट मिल गया, मैं क्या खाऊं, सब कुछ ठूस लूं, वो क्या कहते हैं कि मतलब कि खून तो बढ़ता नहीं है, पेट का कचरा और हो जाता है। सो ऐसे में अभी से अपना थोड़ा थोड़ा लेते हुए चलो, एक दिन में खून नहीं बनेगा कि आज पालक रगड़ के पूरा मतलब 5 किलो पी लिया और कल मैं हरक्यूलस बन गया, ऐसा नहीं होगा। आराम से धीरे धीरे ब्लड बनता है आपका, ठीक है। एक क्रिया, एक पूरा प्रोसेस है। तो आज से ही अपना चेक करवा के आज से ही सारी चीजें आप ये खाना पीना शुरू कर दो ताकि आपका मेडिकल तक हेमोग्लोबिन जो है वो बिल्कुल ओके आ जाए, ठीक है। अगला सवाल है, अगर शरीर पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, कुछ दाग हो रखे हैं, या फिर आपके बर्थ मार्क्स हैं, या फिर वाइट स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो दे आर अलाउड और नॉट। तो इन केस ऑफ जीडी, एसएससी जीडी फिजिकल, आपके जो ब्लैक स्पॉट्स हल्के होते हैं या वाइट जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो आपके अलाउड कर दिए जाते हैं। आपके एक्सपर्ट से पूछ लिया जाता है कि ये ठीक है, आपको इनमें कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही, और मोस्टली एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि हाँ ठीक है, इन्हें कर दो यार, क्या पॉइंट दो। सो उनकी आपको दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर आपको कर दिया जाता है। उसके बाद बात आती है वर्कोस वेन जो होती है, इनके ऊपर शरीर के अंदर जो आपके पैरों में और हाथों में नीली नीली है ना, नसें दिखनी लग जाती है, लाइनें लाइनें सी। सो उनके लिए होता है कि वेरिकोस जो आपकी वेन्स होती है वो अलाउड करेंगे नहीं करेंगे। सो ऐसे में मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी हल्की फुल्की है तो आपको अलाउड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका पूरा बड़ा मोटा मोटा दिख रहा है तो उसके अंदर आपको पॉइंट्स दे देंगे, और पॉइंट्स के बाद आप उसको ऑपरेट करवाकर, ऑपरेशन वगैरह करवाकर उनको ठीक करवा सकते हो, और वो फिर ठीक होने के बाद आपको मेडिकली फिट कर देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। पॉइंट उसका मिलेगा, मैंने आपको बताया जो चीज ठीक हो सकती है फिर आप ऑपरेशन करवा के उस चीज को वापस से रीमेडिकल में क्लियर कर लेना, ठीक है। घबराने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एसएससी जीडी के मेडिकल के अंदर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, आर्मी की तरह ज्यादा सख्त नहीं है काम कि तुरंत ही फिट अनफिट करके बाहर निकाल दिया। पॉइंट्स दिए जाते हैं कि ये आपको पॉइंट दे दिया, इसको ठीक कर लो, अगर आप ठीक कर लेते हो तो फिट हो जाता है, अदरवाइज फिर अगर वो रीमेडिकल 2 या 3 जो मिलते हैं उनमें नहीं कर पाता है तो फिर उसको दिक्कत हो जाती है, फिर अनफिट होता है वो ऑटोमेटिक ही। अदरवाइज वो उनको फिट या अनफिट नहीं लिखते, बस ये लिखते हैं कि आपको पॉइंट मिला है, इसको ठीक करके ले आओ, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आर्मी की तरह नहीं है, इसका बिल्कुल ईजी तरीके से आपका मेडिकल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें आपसे कुछ बात पूछनी है लेकिन हमें शर्म आती है। तो देखो, चाहे मुझे टीचर समझो, चाहे अपना दोस्त समझो, और चाहे मुझे अपना भाई समझो, ठीक है। भाई समझ के बता दो मुझे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, या दोस्त समझ के बता दो कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रखी है, या सर समझ के बता दो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो रिश्ता आप समझकर मेरे साथ कंफर्टेबल होते हो उसमें मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। अगर मुझे जरूर लगेगा कि आपको पर्सनली वो बतानी है तो मैं पर्सनली बता दूंगा। अगर लगता है आपकी तरह बहुत सारे बच्चों को वो प्रॉब्लम है तो मैं एक वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आपका नाम गाम पता वैसे भी मैं नहीं बोलता किसी का भी। ये सारे सवाल जो हैं बच्चों के आए हुए हैं, लेकिन यहां पर किसी का भी हाईलाइट थोड़ी ना किया होगा कि ये सुमन ने भेजा है, ये अर्जुन ने भेजा है, ठीक है। तो ऐसे में नाम वाम कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र रहिए, आप आराम से मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और अब नहीं पूछोगे तो क्या डॉक्टर जब पॉइंट से बाहर कर देगा तब पूछोगे? पूछो यार, मैं तो बैठा ही हूं तुम्हें बताने के लिए, ठीक है। तो अपनापन, एक बॉन्ड होनी चाहिए, एक रिश्ता होना चाहिए, वो मेंटेन रखो। लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, खाली बातों से कुछ नहीं होगा। सो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। कोई डाउट है तो कमेंट में करो, अदरवाइज इंस्टाग्राम के ऊपर
फनलैंड बाय अनुज को सर्च करो, वहां पर मैसेज करो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।